बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे आलूओं से। बहुत ही मज़ेदार, और खाने वाले जो है ना इसको बीफ के समझ के चट कर जाएंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए देखिए, हमने आलू लिए थे, 4 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने कद्दूकश किया। ठीक है, जो कद्दूकश होता है उससे मैंने करा। उसको ठंडे से पानी में मैंने 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल इसको हमने छोड़ देना है कद्दूकश करने के बाद। अब हमने क्या करना है, 3-4 मिनट के बाद कद्दूकश किए हुए आलूओं को हमने ठंडे से पानी में जो हमने डिप करा था उसमें से निकाल लिया, और अच्छा सा निचोड़ के निकाला, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा, जिसको भून के और कूट लिया था मैंने दरदरा सा, वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, मसाले भी बहुत सिंपल जाएंगे। मसाले भी वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, और इतने मज़ेदार ये आलू के चपली कबाब बनेंगे ना कि आप इसको जो है ना, जब एक बार खाएगा तो आपसे फरमाइश पे बार बार बनवाएगा। और 1 चमचा भर के हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि कबाब बना रहे हैं, कबाब थोड़े से चटपटे ही मज़े के लगते हैं। ठीक है, और नमक हमने इसमें शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा आपके जितना खाया जाता है आप इस हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है, तो नमक के साथ ही अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, इन 3 चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप किया। ठीक है, 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली थी, 1 छोटी मैंने प्याज ले ली थी, और हरा धनिया लिया था। इन तीनों चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। आप चाहें तो छुरी से भी कट करके डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये तीनों चीज़ें इसमें चली गई, और इतने कमाल के चपली कबाब बनेंगे ना कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाया करेंगे। इतने मज़ेदार ये बनते हैं, और मज़े की बात ये कि बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे मैदा। तो मैदा तकरीबन मैं अभी 4 खाने की चमचे ऐड करूँगी। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम फिर इसमें बाद में डाल लेंगे। ठीक है, तो अभी 4 खाने के चमचे भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया मैदा। अब क्या करना है, अब क्या हमने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा हाथ से पहले हम मिला लेते हैं। अच्छा, जैसे ही आप मसाले और ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे तो वैसे ही जैसे आपने जब बनाना हो तो आपने फ़ौरन इसको मिक्स करना है, और बनाना इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वरना अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपसे चपली कबाब नहीं बनेंगे, और बहुत ही पतले से रहेंगे। आपने फिर इसको मैदा ऐड करेंगे, अगर आप ज़्यादा मैदा ऐड कर देंगे तो आलूओं का टेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने हाथ के हाथ मिलाना है, और हाथ के हाथ ही इसको बनाते जाना है। ठीक है, देखिए अच्छी से ये बाइंडिंग हो गई है। बस ये मिक्सर जो है ना हमारा, ये कबाब का, ये बिल्कुल रेडी है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छी से इसमें हाथ से मिक्स कर ली हैं। और उसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने लिया था टमाटर, एक बड़े साइज़ का, जिसको हमने गोल गोल इस तरह कटिंग कर लिया था। तो ये हम बना रहे चपली कबाब, और चपली कबाब पे तो ये टमाटर लाजमी लगेगा। तो बस अब हाथ से हमने इसको लेना है, इसको शेप देना है चपली कबाब का, जैसे कि होता है बड़ा सा, बस इस तरह हमने शेप देना है। फिर एक टमाटर का पीस जो हमने कट करके रखा था वो हमने इस पर रखना है, और हाथ से प्रेस कर देना है, ताकि जो टमाटर है ना ये इस पर चिपक जाए। ठीक है, तो बस ये देखिए इस तरह से सारे चपली कबाब हमने बना लेना है। अच्छा, ऑयल मैंने पहले से जो है ना इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा सा हमारा पैन में गर्म हो गया। ये हमने करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना। ठीक है, तो अब देखो ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था फ्राई पैन में। अब हमने क्या करना है, जिस साइड पे हमने टमाटर लगाया उस साइड से हम डालेंगे, उस साइड को हमने नीचे रखना है, और बाकी जो है ना इस तरह हमने फ्राई करना है। तो बस ये देखिए इस तरह ये हाथ से हमने ये जो है ये हम इसमें डाल देते हैं, और बस इसी तरह हमने जो है अपने बाकी के भी चपली कबाब बना के रेडी कर लेना है। बहुत ही कमाल के बनते हैं। इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, या आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं जब बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं। और बहुत ही कमाल की रेसिपी, और मसाले भी वही सब जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। और खाने वाले यकीन जाने इसको जो है ना गोश्त के कबाब समझ के जो है ना इसको चट कर जाएंगे। इतने मज़ेदार ये बनेंगे, चटपटे से मज़ेदार से। तो बस अब जब तक एक तरफ से इसका कलर नहीं आएगा जब तक हमने इसको पलटेंगे नहीं, पहले एक साइड से अच्छा सा होने देंगे। और मीडियम आंच पे हमने काम करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि आलू जो है ना हमारे कच्चे हैं। तो इसलिए जो है ना हमने मीडियम आंच पे हम ये काम करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, वरना तेज़ आंच पे ऊपर से तो अच्छा सा कलर आ जाएगा, और कच्चे जो आलू हैं हमारे वो कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि कच्चे आलू हमने इसमें ऐड करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा, इतना अच्छा सा कलर इसका आ गया। तो दूसरी तरफ से हमने इसको पलट दिया, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए।
और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू के चपली कबाब। इतने मज़ेदार बनेंगे ना कि गोश्त के कबाब की छुट्टी कर देंगे। इतनी कमाल की रेसिपी है और देखिए कोई इतनी मुश्किल नहीं, कितने सिंपल सी रेसिपी और मसाले भी वही सब मसाले जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। माशाल्लाह देखिए दोनों अच्छे से हमारे ये चपली कबाब हो चुके हैं। बस इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के जो है हमने इसी तरह बस हमने फ्राई करने। देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ना शक्ल से चपली कबाब। बहुत ही कमाल की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। तो सारे फ्राई कर लेते हैं पहले हम। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे फ्राई हो गए, भी बहुत गर्म हो रही है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने मज़ेदार से ये बने। और जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये इतने मज़ेदार हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, इतने मज़ेदार कि खाने वाले जो है ना गोश्त के कबाब समझ के चट कर जाएंगे। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।